नमस्कार, मैं हूँ विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा में आज हम बात करेंगे बच्चों के भविष्य के बारे में, जो अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाएं देते तो हैं, लेकिन रिजल्ट आते-आते वे पस्त हो जाते हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें आती हैं कि उनका क्वेश्चन पेपर किसी ने लीक कर दिया, आउट हो गया और बिना पढ़े लिखे लोग जो है उनके सामने आगे बढ़ गए। इस तरह की तमाम घटनाएं लगातार आती रही हैं और ये बात समझ लेना चाहिए सरकार को भी कि ये भी एक बहुत बड़ा चुनावी एजेंडा है। बात मैं नीट परीक्षा की कर रहा हूं। जब 4 जून को नीट का रिजल्ट आया तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पहली बार 67 बच्चों ने एक साथ 720 में से 720 नंबर हासिल किए। यह गजब का परिणाम था, लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि आखिर एक साथ 67 बच्चों का एक ही जैसा मार्क कैसे हो गया। नीट परीक्षा को संचालित करने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि ये ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ जगहों पे, कुछ सेंटर्स पे समय के अभाव के कारण बच्चों के प्रश्न छूट गए और उनको एक ग्रेस मार्क्स दिया गया। बच्चों में बहुत रोष है और लगातार वे पुलिस और अदालतों में जाने लगे हैं। सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए जा चुके और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ले जाया गया है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाला यह प्रकरण साधारण प्रकरण नहीं है और इसकी जल्दी रोकथाम होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि वहां लगातार कई वर्षों से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं। बच्चे महीनों महीनों लग के परीक्षा की तैयारी करते हैं और जो परिणाम आने से पहले जब उनको ये पता चलता है कि उनका प्रश्न पत्र लीक हो गया था, तो उनके जीवन में बहुत बड़ी निराशा आ जाती है। यह इलेक्शन का एजेंडा होना चाहिए था और मुझे लगता है कि अभी जो खबर आ रही है उसमें योगी सरकार यह कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा कड़ा कानून लाया जाए जिससे प्रश्न पत्र लीक होने से बचा जा सके। जो दोषी हैं उनको ढूंढ के निकाला जा सके और उनको ऐसी सजा दी जाए जो आगे कोई इस तरह का काम करने की हिम्मत न करे। नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के अपने कार्यालय पहुंचेंगे तो उनके मन में यह बात जरूर होगी कि वह किस तरह उन बच्चों को आश्वस्त किया जाए जो लगातार प्रश्न पत्र के लीक होने से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी दिल्ली में होंगे और मुझे लगता है कि ये बात उनके सामने भी होगी कि किसी तरीके से जो बच्चे इस समय अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कैसे समझा के वापस उनके घर भेजा जाए। नीट की परीक्षा में बैठने वाले छात्र इस समय अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके सामने उनके जीवन का प्रश्न है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी बात सरकार तक पहुंचे, क्योंकि उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है और कम पढ़े लिखे लोगों को शायद इसमें नामांकन होने की संभावना है। धरना प्रदर्शन कर रहे बच्चों को यह समझाना आवश्यक होगा कि वे आश्वस्त होकर अपने घर जाएं और सरकार उनके साथ पूरा न्याय करेगी। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या दोबारा से नीट की परीक्षा होगी, सीबीआई इंक्वायरी होगी या अदालत कोई नया फार्मूला देगी। जो भी हो, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है और सरकार के लिए यह प्रमुख रूप से प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। इलेक्शन मंत्र भी इन बच्चों के साथ है और यह मांग करता है कि सरकार या एनटीए आगे आकर बच्चों को यह आश्वस्त करे कि भविष्य में उनके साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। इलेक्शन मंत्रा चुनाव और चुनाव के बाद की घटनाओं पर लगातार नजर रख रहा है और आपको इससे अवगत कराता रहेगा। पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।